गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज चंद्रमा के पर्यायवाची देखते हैं। चंद्रमा फ्रेंड्स, चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है। शशि से मतलब होता है सुंदर, क्योंकि सुंदर है, काफी श्वेत दिखता है, सुंदर दिखता है, इसलिए उसे शशि कहा जाता है। रजनीश कहा जाता है, यानी कि वो रात, रजनी माने रात हुआ, और रात का देवता है वो, रात्रि को ही निकलता है। अच्छा, हालांकि दिखता तो दिन में भी है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ रहती है? रात में रहती है, तो उसे रजनीश कहते हैं, यानी कि रात्रि का राजा। ठीक है, रात्रि का देवता। रागापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने 27 जो है प्रजापति दक्ष की 27 लड़कियों से उनका विवाह हुआ था, और इसलिए उन्हें रागापति कहा जाता है। राकेश 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। पहले व्यक्ति थे जो इंडिया के जो पहले अंतरिक्ष में गए, राकेश शर्मा। ये 2 अप्रैल 1984 को गए थे। तो चंद्रमा को भी इसी कारण राकेश कहा जाता है। छपाकर, चंद्रमा का एक हिस्सा जो है बिल्कुल छिपा है, क्योंकि चंद्रमा की जो स्वयं अपनी धुरी पर घूमने की गति है और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की, पृथ्वी की परिक्रमा करने की गति है, समान है। तो एक हिस्सा हमें चंद्रमा का नहीं दिखाई देता है, यानी कि छिपा है वो उसको डार्क साइड कहते हैं, वो नहीं दिखता है कभी, क्योंकि जो चंद्रमा पृथ्वी की ओर के चारों ओर घूम रहा है और अपनी धुरी पर घूम रहा है, वो दोनों की गति समान है। तो इस कारण से वो हिस्सा हमें कभी नहीं दिखता है, हमेशा हमको एक ही साइड चंद्रमा की दिखती है, इसलिए छिपा हुआ है एक हिस्सा, उसको छिपाकर कहते हैं। निशाकर, निशा माने रात, रात को ही चंद्रमा निकलता है, तो उसे निशाकर कहा जाता है। इंदु, इंदु का मतलब होता है उज्जवल बिंदु, बूंद, एक उज्जवल चमकीली बूंद। तो एक उज्जवल चमकीली बूंद सा उसका आकार है, तो उसे इंदु कहा जाता है। सुधाकर, सुधा मीन जो है, सुधा मीन होगा अमृत। सुधांशु तो एक अमृत का अंश है, जल से संबंधित यहाँ वो तथ्य आ रहा है। अमृत सा है। मयंक इसलिए कहा जाता, पुराने प्राचीन काल में उसकी जो आकृति है मृग जैसी दिखती थी, उसमें धब्बे जो लगे हैं, मृग और खरगोश की जैसी आकृति दिखती थी, तो मृगांक, मृगांक करके जो है अभ्रंश, ये जो इस रूप में मयंक, बाद में मयंक हो गया वही मृगांक का। और शशांक, क्योंकि वो खरगोश सा दिखता था, सांस खरगोश सा दिखता था, तो इसलिए शशांक कहा जाता था। प्राचीन काल में मृग जैसा दिखता था, इसलिए मृगांक। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और देख लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची क्या हो गए? शशि, यानी कि सुंदर हो, एक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, और शशि माने सुंदर से मतलब होता है। ठीक है। रजनीश, रात्रि में इसकी महत्ता रहती है, रात में चंद्रमा दिखता है, अपना प्रकाश देता है, यानी कि रात्रि का वो क्या है? राजा है, नहीं देवता है रजनीश। राकापति, प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से शादी करने के कारण उन्हें राकापति कहा जाता है। और एक और तथ्य फ्रेंड्स, लक्ष्मी के छोटे भाई माने जाते हैं, लक्ष्मी माता के छोटे भाई चंद्रमा माने जाते हैं, इसलिए चंद्रमा को चंद्रमामा कहा जाता है। लक्ष्मी के छोटे भाई होने के कारण चंद्रमा को मामा कहा जाता है। राकेश, राकेश शर्मा गया था सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भारत का 2 अप्रैल 1984 को। 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे भी मनाया जाता है। ऑटिज्म ऐसी बीमारी होती है फ्रेंड, जिसमें एक व्यक्ति की मानसिक, एक नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है, उसकी तालमेल लोगों के बीच में बैठने उठने और समझ पैदा करने की उसकी मानसिक जो होती है स्थिति कमजोर हो जाती है। ऑटिज्म में 2 अप्रैल को ऑटिज्म भी मनाया जाता है 2007 से। और 2 अप्रैल को ये राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने के कारण चंद्रमा को राकेश भी कहा जाता है। और निशाकर, निशा माने रात, रात को चंद्रमा निकल की महत्ता रहती है, तो निशाकर। सुधांशु, यानी कि अमृत का अंश है, एक जल राशि से हमको महत्व दिखाया जाता है, तो सुधांशु। इंदु, उज्जवल बूंद सी दिखाई देती है, उज्जवल बूंद। ठीक है। मयंक, मृग की जैसी आकृति प्राचीन काल में उसकी दिखती थी। मृगांक, मृगांक आगे चल के उसके धब्बे जो दिखते थे और जो उसकी आकृति दिखती थी, ऐसा लगता था कि मृग है। तो प्राचीन काल में मृगांक, मृगांक, और बाद में मृगांक आके मयंक बन गया। शशांक, सस खरगोश की जैसी आकृति भी दिखती थी प्राचीन काल में चंद्रमा की, तो लोग उसे शशांक कहा करते थे, उसको खरगोश की जैसी। तो चंद्रमा का ये पर्यायवाची रूप हो गया।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा चंद्रमा का जो पर्यायवाची के संबंध में व्याख्यान था आपके लिए उपयोगी रहेगा और आपको इन चीज़ों को याद करने में सहायता देगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।